दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 2 पेज का पत्र लिखकर कई गंभीर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने पूछा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश आखिर किसने दिया? क्या पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति गृह मंत्रालय ने दी थी? आखिर सादे कपड़ों में छात्रों को पीटते दिखाई देने वाले लोग कौन थे? आइए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई 2026 को बड़ी संख्या में छात्र शिक्षा व्यवस्था और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष का आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग किया गया, जबकि सरकार की ओर से अब तक इस मामले पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसी घटनाक्रम के बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 25 जुलाई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 2 पन्नों का पत्र लिखा। राहुल गांधी ने इस पत्र को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया। पत्र की शुरुआत में राहुल गांधी ने लिखा है कि वह 20 जुलाई को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित बर्बर हमले के लिए जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्र निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे। लोकसभा में अपनी बात रखना उनका अधिकार है, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय उन पर बल प्रयोग किया गया। राहुल गांधी ने अपने पत्र में सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने दावा किया है कि छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और कई छात्र घायल हुए। उन्होंने विशेष रूप से पैलेट गन के कथित इस्तेमाल का आरोप लगाया और मुद्दा उठाया और कहा है कि ये बेहद गंभीर मामला है। अपने पत्र में राहुल गांधी ने लिखा है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों और वीडियो में कई छात्र गंभीर रूप से घायल दिखाई दिए। उन्होंने 19 वर्षीय छात्र साहिल लूचब का भी उल्लेख किया और दावा किया है कि वो पैलेट गन से घायल हुए हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से सीधे कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा है कि क्या गृह मंत्री के तौर पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन जैसी कार्रवाई की मंजूरी दी गई थी? यदि नहीं तो फिर इसका आदेश किस अधिकारी या एजेंसी ने दिया? राहुल गांधी ने एक और अहम सवाल उठाया। उन्होंने पूछा है कि सोशल मीडिया पर सादे कपड़ों में छात्रों को पीटते दिखाई देने वाले लोग आखिर कौन थे? क्या वे दिल्ली पुलिस के कर्मचारी थे, किसी अन्य सुरक्षा एजेंसी से जुड़े थे या फिर कोई और लोग थे? अगर वे सुरक्षा बलों का हिस्सा थे तो उन्हें ऐसी कार्रवाई की अनुमति किसने दी? राहुल गांधी ने अपने पत्र में कहा है कि किसी भी लोकतंत्र की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि वहां शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को कितना आजादी है। उनका कहना है कि सरकार की जिम्मेदारी प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की होती है, न कि उनके खिलाफ बल प्रयोग करने की। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। पत्र के अंत में राहुल गांधी ने कहा है कि छात्रों और युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं बल्कि नागरिकों का अधिकार है। सरकार को विरोध करने वालों की बात सुननी चाहिए और संवाद के जरिए समाधान निकालना चाहिए। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।